हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड के एग्जाम के रिलेटेड वो क्वेश्चंस लाए हैं जो कि बार बार रिपीटेड करे जाते हैं और जेके एसएसबी के द्वारा बहुत बार पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस माने जाते हैं। सो याद रखिएगा कि सारे के सारे 101% वही क्वेश्चंस हैं जो आपके जेके एसएसबी के मैक्सिमम हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन गार्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसे पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। आप भी पीडीएफ परचेज करने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा। इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करा हुआ है स्पेशली जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पे आपको डेली वाइज टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट मटेरियल देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको टारगेट दिया जाता है, एमसीक्यूज भेजे जाते हैं और डेली बेसिस पे आपका क्विज भी लिया जाता है। इसलिए आप जरूर व्हाट्सअप ग्रुप को और पीडीएफ परचेज करने के लिए इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कोई डेली डेट चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पोर्ट सपोर्ट एस्पिरेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 कह लीजिए या क्वेश्चन नंबर 57 कह लीजिए, ये ओरिजिनल पेपर से हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो भी क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्टेड और रिपीटेड लगे वही हमने यहां पे लाने की कोशिश करी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म्स फॉर सेफ्रॉन आकेश क्रॉप। तो जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, आपसे पूछा गया कि भाई कश्मीरी टर्म में सैफरान को क्या कहा जाता है। फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, सैफरान एक कैश क्रॉप है। ठीक है, क्रॉप कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक तो अपना देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मतलब ही यही होता है कि जो भी क्वेश्चन आप डिस्कस करो उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड पॉइंट्स रहते हैं वो सारे के सारे आप पढ़ो साथ साथ। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर आप जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स बताएंगे आपको, अगर आप नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप नोट्स पे वहाँ पे लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे, आप लोग हमारी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो ज़रूर आप व्हाट्सअप करके, वहाँ पर भी हमने पॉइंट टू पॉइंट ही मटीरियल डाला हुआ है। जो क्रॉप्स रहती है, ठीक है, वो कितनी टाइप की रहती है? 3 टाइप की। पहली क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स। दूसरी जो क्रॉप्स है वो आ गया अपना रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। और तीसरे नंबर की अपना कैश क्रॉप। ओके, कैश क्रॉप। तो ये 3 की 3 ही आपको याद रखनी होगी। आप बहुत सारी खरीफ में आती हैं, रबी में आती है कैश। देखिए, आप सोचते होंगे पहले ही क्वेश्चन पे सर ने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन याद रखिएगा आप जब भी किसी भी टॉपर से एडवाइस लोगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप जब भी किसी से भी एडवाइस लोगे कि किस तरह से किसी भी पेपर को क्रैक करना होगा, सबसे पहले आपको यही एडवाइस देखने को मिलेगी कि भाई उस जिस तरह से जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं तो जेके एसएसबी के जितने भी पेपर हैं अभी तक कंडक्ट हुए हैं, सारे के सारे पेपर को आप डिस्कस कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओ और उसके बाद ऑप्शंस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको आप अच्छे बड़े शानदार तरीके से रीड कर लो। ये 3 टाइप की क्रॉप्स रहती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि भाई सैफरान जो कि कैश क्रॉप है, इसको कश्मीरी टर्म में क्या कहा जाता है? कापूस, कापूस, ठीक है, ताइल, कोंग और धान। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोंग। ओके, तो याद रखिएगा कश्मीरी टर्म में कोंग कहा जाता है सैफरान को। और जो ये सैफरान है ना, 101% आप जाइए जेके एसएसबी को कोई भी पेपर उठा लीजिए, 101% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि भाई हर एक पेपर में आपको सैफरान से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे हमने अपलोड भी करे हैं इसी चैनल पे, एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से, तो जहां पे हमने बहुत सारे जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करे हुए हैं, आप जाके पेपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सैफरान के रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। सैफरान को 2020 में जीआई टैग मिला। ठीक है,
2020 में जीआई टैग मिला। ओके, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। अच्छा, सैफरान का कोंग नेम है, ठीक है, ये भी आपको, और इसको केसर भी कहा जाता है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोकस सैटिवस। ओके, क्रोकस सैटिवस। ओके, याद रखिएगा ये 2024 वाले पटवारी के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सैफरन का साइंटिफिक नेम क्या है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियरली तौर पे ये सारा का सारा याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन? तो जल्दी से बताइएगा भाई। यानी आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि भाई जो विटामिन बी है वो कितने कम्प्लेक्स का कंसिस्ट विटामिन माना जाता है। यानी जिस तरह से मान लीजिए विटामिन B1, B2, B7, B5 इस तरह से, तो ये सारे के सारे कितने विटामिन हो जाते हैं जो बी के रिलेटेड हैं? 6, 8, 7 या 5। तो ये जेकेपी कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जल्दी से बताइएगा भाई करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 8। अब जरूरी नहीं है हर बार ही आपको यही पूछा जाए कि विटामिन बी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन। हो सकते हैं आपसे पूछा जाए कि भाई विटामिन बी किसके रिलेटेड है, विटामिन ए किसके रिलेटेड है, डी किसके, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो जो भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो कुछ इस तरह से थे। आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें विटामिन B1, ये भी बहुत बार पूछा गया है, जो कि अपना बेरी डिजीज़ के रिलेटेड हो जाता है। जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे वो आपको अपने नोट्स में ऐड करने होंगे। नोट्स नहीं बनाना चाहते तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने अपने पीडीएफ्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए हैं, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि अगर हम बात करें विटामिन ए की, विटामिन ए रेटिनोल, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। ये वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन ए के बाद विटामिन डी की बात करें तो ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। एक तो भाई रिकेट्स के रिलेटेड है, ओके, रिकेट्स के रिलेटेड है। और दूसरा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, जल्दी से बताइएगा भाई, रिकेट्स के बाद सनलाइट के रिलेटेड है। उसके बाद एक और विटामिन के, ओके, विटामिन के की बात करें, ये अपना रिलेटेड हो जाता है ब्लड क्लॉट्स से रिलेटेड, ओके, और ये भी बहुत बार पूछा गया ब्लड क्लॉट्स से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बात करें तो विटामिन सी भी बहुत बार पूछा जाता है, जो कि अपना इसका एस्कॉर्बिक एसिड। आई होप कि आपको क्लियरली तौर पे याद भी होगी। देखिए, जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद इतना तो श्योर हो जाइए कि भाई 50-50 क्वेश्चंस आपको याद होंगे। सपोज मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन डिस्कस करें, आपको फिलहाल इतना 5 से 6 क्वेश्चन तो भाई उनके आंसर तो याद होने ही चाहिए। आपको तो सारे के सारे याद होने चाहिए, लेकिन फिलहाल मान लीजिए 50% तो आपको याद होना ही चाहिए। तो उसके बाद जो भी आप नोट्स बना रहे तो वहाँ से भी आप रीड कर लीजिएगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़? अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया के वो पहले कौन से व्यक्ति थे जिनके द्वारा नोबेल प्राइज़ रिसीव करा गया? मदर तेरेसा, सीवी रामन, रविंद्रनाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये नोबेल प्राइज़ रिसीव करेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, सेम उसी तरह से हमें भी होती है, इसलिए जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ज्वाइन करके और पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों की लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ओके। और डॉक्टर सीवी रामन की बात करें, इन्होंने फिजिक्स में डॉक्टर सीवी रामन को फिजिक्स में ये अपना नोबेल प्राइज़ मिला हुआ, तो ये भी आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया कि भाई फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किन्हें माना जाता है? सत्याजीत राय, राज कपूर, दादा साहेब फाल्के और बिमाल राय? सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज दादा साहेब फाल्के। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा गया और कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस रखते हैं। हमने वही क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करें जो बार बार पूछे जाते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? ये सारे के सारे भाई जेके एसएसबी के ही पेपर हैं, जेके एसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए पेपर हैं, ये फालतू का कोई भी पेपर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि भाई मेजर ध्यानचंद इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल क्या है? गोल, हॉकी डेज,
हॉकी माई लाइफ एंड मी एंड माई हॉकी। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गोल। ओके, तो ध्यान में रखिएगा मेजर ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका टाइटल गोल है। ओके, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा से क्लिक जरूर करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब आपसे पूछा गया कि भाई पेट्रोलॉजी कौन सी किस चीज़ की स्टडी को कहा जाता है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेगा। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रोफेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। लैंड, मिनरल, रॉक और साइल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रॉक। ओके, पेट्रोलॉजी की बात करें तो ये रॉक की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, व्हाट इज गुलमर्ग फेमसली नोन एज। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया कि भाई गुलमर्ग का दूसरा नाम क्या है। जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी से बताइएगा गुलमर्ग का दूसरा नाम क्या है। और ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। माउंटेन क्वीन, मिडोज ऑफ फ्लावर, द क्राउन ऑफ कश्मीर आर गॉड्स ओन कंट्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिडोज ऑफ फ्लावर। ओके, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा गुल, गुल दैट इज फूल है ना। गुल को क्या कहा जाता है भाई, फूल कहा जाता है, फ्लावर कहा जाता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। मिडोज ऑफ फ्लावर पूछा जाता है, मिडोज ऑफ गोल्ड भी बहुत बार पूछा गया, तो आपको वो भी याद रखना होगा। मिडोज ऑफ गोल्ड की बात करें, सोनामर्ग, सोनामर्ग को कहा जाता है। ओके, सोनामर्ग को मिडोज ऑफ गोल्ड कहा जाता है और गुलमर्ग को मिडोज ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कास्ट है और कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। आपसे पूछा गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी यूनियन टेरिटरी क्रिएट करी गई है बगैर लेजिस्लेचर के। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और करगिल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लद्दाख। ओके, तो ध्यान में रखिएगा लद्दाख यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे इस चैनल का मेन मकसद है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। जब तक आप लोग कंसेप्ट नहीं पाओगे तब तक मार्क्स लाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, और शायद इसी का मेन कारण है कि एक साल के अंदर हमारे इस चैनल पर ऑलमोस्ट 53,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, और यही पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसलिए आप भी जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। हु हैज़ रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। ये बुक किनके द्वारा लिखी गई है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर किनके द्वारा लिखी गई बुक है। जल्दी से बताइएगा भाई, अनीस जंग, जगमोहन, MJ अकबर और नसीम अजीकाइल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा सिंपल सादा सहल और आम फेम सा क्वेश्चन है, जगमोहन। ओके, तो याद रखिएगा जगमोहन जी के ही द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर है। ओके, जो कि एक फेमस बुक है और बहुत बार JK SSB के द्वारा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32। विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि भाई कौन सी सिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए जब भी हम पढ़ाते तो हम कोशिश करते कि बड़े सिंपल सादा सहल और फेम आम सी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि अपने एस्पिरेंट्स को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए और आसानी से क्वेश्चंस को समझ पाएँ। जब तक आप लोग क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे तब तक थोड़ा सा इम्पॉसिबल ज़रूर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कौन सी सिटी को कहा जाता है। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलोर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बेंगलोर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा बेंगलोर को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और बहुत बार JK SSB के द्वारा और SSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि भाई बोडो लैंग्वेज कौन सी स्टेट के लोग बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा। आसाम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा
ऑप्शन ए दैट इज आसाम। ओके, ध्यान में रखिएगा, आसाम की बात करें, बोडो लैंग्वेज आसाम के लोग ही स्पोक करते हैं यानी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना होगा, आसाम के रिलेटेड ये लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है, ठीक है। तो ये 2 से 3 पॉइंट्स आपको आसाम के रिलेटेड जरूर याद रखने होंगे, जो बहुत बार पूछा जाता है। ओके, हाँ, कर्नाटका जेके एसएसबी के द्वारा पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। आई थिंक VLW यानी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई जो मैज है, ठीक है, यानी मक्की है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती है। याद रखिएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मैज इज कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका के बारे एक और पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी कर्नाटका ही है। आप लोगों को ये भी ज़रूर याद रखना होगा। ओके, हाँ, झारखंड की बात करें, झारखंड का एक क्लासिकल डांस है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, जो कि अगर हम बात करें क्लासिकल डांस, छाऊ डांस के नाम से क्लासिकल डांस है। ये छाऊ डांस है जो ये मेनली 2 स्टेट के लोग इसे परफॉर्म करते हैं, एक तो अपना झारखंड हो गया और उसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल हो गया। आप ज़रूर याद रखिएगा। आसाम की बात करें तो सत्रिया डांस, आसाम की बात करें तो बिहू डांस या बिहू फेस्टिवल कह लीजिए। ओके, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस यानी वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस में बड़े सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है स्टेट एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया। ओके, तो जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिएगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, जल्दी से बताइएगा भाई, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है। कावारत्ती, दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर और पुडुचेरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज कावारत्ती। कावारत्ती की बात करें, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही भयंकर ज़बरदस्त शानदार उम्दा लाजवाब सी वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। सभी कैंडिडेट्स ज्वाइन जरूर करेगा और एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल हमारी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करा जाता है। आप जल्दी से फटाफट से इस नंबर पे मैसेज करेगा 9596736083। आप इस नंबर पे मैसेज करेगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के PDF मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करा जाएगा, जहां पे आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है, उसका MCQs मिलता है, थ्योरी मिलती है और कहीं ना कहीं आप लोगों को डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाता है, जिसका आपका टेस्ट भी वीकली लिया जाता है। ओके, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।